आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं एक मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी के ड्रामा को जिसका नाम है एस लाइन। इस ड्रामा में एक लड़की को छोटी सी उम्र से ही लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन यानी एस लाइन दिखाई देती है। ये लाइन उन सब लोगों से कनेक्ट होती है जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन हो। जिस इंसान के सर पर जितनी लाइंस मतलब उसने उतने ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। ड्रामा हाल ही में रिलीज हुआ है और इसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामा की मेन लीड को उसके घर पर देखते हैं जिसका नाम हान होता है। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह ना जाने कब से अपने घर से बाहर ही नहीं गई। हान अपनी रूम की थोड़ी सी विंडो खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सयने होता है। सयने के अंकल उसे कार में बिठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सयने कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है। यहाँ हान सयने के सर पर एक एस लाइन देखती है जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइन थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बना रखे हैं। तभी हान की नजर सामने वाली बिल्डिंग की एक विंडो पर पड़ती है। विंडो में बैठी एक लड़की जिसका नाम इवॉन था, वह हान को देखकर मुस्कुराने लगती है। हान देखती है कि उसके सर पर कई एस लाइन थी, मतलब उसने भी कई लोगों के साथ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करा था। ये देखकर वह अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वह टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर एस लाइन दिख रहा था। हीरो और हीरोइनों के सर पर तो और भी, मतलब यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं था। सबके एक से ज्यादा अफेयर्स और चक्कर थे। सबने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रखा था, चाहे मेल हो या फीमेल। हान को अभी ऐसा कोई भी नहीं दिखा जिसके सिर पर ये रेड लाइन मतलब एस लाइन ना हो। खैर हान यहाँ अपने पास्ट को याद करती है जहाँ से इसे एस लाइन दिखना शुरू हुआ था। तब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तो उसे अपने डैड के सर पर कई एस लाइन दिखाई देती है। तब वो उस समय इन लाइंस का मतलब नहीं जानती थी, इसलिए वो एक ड्राइंग बनाती है। उसकी मॉम उसकी की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक एस लाइन जो उसकी मॉम से कनेक्ट हो रही थी। साथ ही एक लाइन हान की आंटी से भी कनेक्ट हो रही थी, मतलब कि हान के फादर ने उसकी आंटी से भी फिजिकल रिलेशन बना रखे थे और उनका उसकी आंटी के साथ अफेयर है। लेकिन साथ ही हान की माँ के सिर से भी 3 लाइंस निकली थी जो एक लाइन हान के फादर से कनेक्ट हो रही थी, मतलब कि हान के माँ का भी उसके पिता के अलावा 2 लोगों से और भी नाजायज रिश्ते थे। हान की माँ इस ड्राइंग को देख लेती है और वह उनका मतलब भी समझ जाती है। अपने हस्बैंड के अपनी ही बहन के साथ संबंध को देखकर वह इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और उसे मारते हुए हान देख लेती है। इसके बाद हान हमें एक्सप्लेन करती है कि पहले मुझे उन लाइंस का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे इनका मतलब पता चल गया और रियलाइज हुआ कि इस लाइन देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। यहाँ हमें तब का भी सीन दिखाया जाता है जब हान ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की। कभी वह छत से कूदी, कभी हैंगिंग करने की कोशिश की, तो कई बार उसने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश करी, लेकिन वह फिर भी मरी नहीं बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वह फिर यह किसी ने बनाई है, मेरे अलावा कोई और भी इन्हें देख सकता है या नहीं, और मैं इस शाप से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी हान का डोर नॉक होता है। वह जाकर डोर हॉल से बाहर देखती है तो बाहर इवॉन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी हॉर्न डोर नहीं खोलती। इवॉन बाहर ही फ्रूट्स रखकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी सामने बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तो मैं राइस केक लाने के लिए सोच रही थी, पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसलिए मैं ये फ्रूट्स लाई हूँ। हान उसे कोई जवाब नहीं देती तो वह उसे कहने लगती है कि मैं ये फ्रूट यहीं रखकर जा रही हूँ, तुम बाद में उठा लेना जब तुम फ्री हो जाओ। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हान उन फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हैं। अगले सीन में हम सनी के अंकल को देखते हैं जिनका नाम जेक होता है। वो एक पुलिस वाला है और इस ड्रामे का एक मेन कैरेक्टर भी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है जहाँ वो अपने कलीग्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बाद में अपनी एक कोलीग के साथ रोमांस करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि क्यों उसके सर पर सबसे ज्यादा लाइंस है। वहीं दूसरी तरफ हम सयने को देखते हैं जिसे एक लड़की जिसका नाम हाइंग था काफी सारी लड़कियों के साथ मिलकर उसे स्कूल के टेरेस पर मार रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं लाई। वो उसे यह भी धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। यहाँ सभी लड्डुदाकियां उसे बहुत मारती हैं, साथ ही उसकी बेइज्जती भी करती है। अगले सीन में हम जेक को उसके पार्टनर डोंगजिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। वह अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जेक को किचन में कुछ खाने के खाली
डब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहाँ जेक की जूनियर आकर उसे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि कल देर रात यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था। अगले सीन में जेक और डोनजिंग बैठे हुए इसी केस पर बात कर रहे थे, जहाँ डॉन्सिक जेक को बता रहा था कि विक्टिम के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था, घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए। इसका मतलब ये कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। जेक पूछने लगता है कि तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया था, जिस पर डोनजिंग बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन 1 साल से वह एकदम सिंगल है। जिसके बाद जेक उस विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम हान को देखते हैं, जो कि न्यूज चैनल पर उसी लड़की के मर्डर की न्यूज देख रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट ये हेलमेट वाला आदमी है। हान नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी, मतलब उसका एक ही बार फिजिकल रिलेशन हुआ है, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि सबके 2 से ज्यादा ही रिलेशन आमतौर पर बने होते हैं। तभी हान को बाहर बाइक की आवाज आती है। वह विंडो से बाहर देखती है तो उसे हेलमेट पहने हुए वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। वह जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है। वह फोन को चार्जिंग पर लगाती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है, जो कि इवान के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। हान जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वह हेलमेट वाला बंदा घुस गया है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह आदमी इवान का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हम उस बुली लड्डी डिडकी को स्कूल में देखते हैं, जो कि देख रही थी कि आज सयने स्कूल नहीं आई, इसलिए वह जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सयने के लव लेटर्स निकालकर उन्हें रीड करने लगती है। और उसके साथ कि सभी लद्दकियां ये जानकर हंसने लगती हैं कि वो अपने ही क्लास के एक लद्दके से प्यार करती है, जो उस बुली लद्दकी का बॉयफ्रेंड है। उधर जेक जैसे ही अपने घर आता है तो सयनी अपने रूम से बाहर आकर उसे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जेक उसको वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के पैसे कल निकाल कर दे दूंगा। फिर वो सयने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें मारा। लेकिन सयने उससे कहने लगती है कि आपको उससे क्या, बस आप ये बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हो। जिस पर जेक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुम इतने पैसों का क्या करोगी। तब उसने बिना कोई जवाब दिए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद जेक के पास डोंगसिक की कॉल आता है और वह उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग B1 से किसी लड़की ने कॉल करी थी और हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रही थी, क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो। तब जेक बिल्डिंग B के 1 पर जो उस अपार्टमेंट की तरफ देखा जहां पहले से ही हान ने अपने अपार्टमेंट के विंडो को पूरी तरह से कवर कर रखा थी। इसके बाद जेक हान के अपार्टमेंट के बाहर जाकर डोर बेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूं। हान उसे डोर होल से देखती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसने इतनी पास से इतनी सारी S लाइन वाला इंसान पहली बार देखा था। तभी ऊपर सीढ़ियों से एक आदमी आकर जेक से कहता है कि कोई फायदा नहीं, वह बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद हिम्मत करके हान थोड़ा सा डोर खोलती है और उससे कहती है कि मुझे कल रात गलतफहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले को सस्पेक्ट समझ लिया था, पर वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है वह उसका बॉयफ्रेंड निकला। जेक उससे कहता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। ये सुनते ही हान अपना डोर जल्दी से बंद कर लेती है और जेक खुद से ही कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। रात में हम उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग B में एंट्री लेता है और हान के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वापस आने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसे हान अपने डोर के होल से देखने लगती है और वह हेलमेट वाला आदमी भी जाते हुए रुककर हान को डोर के होल से देखने लगता है, जिससे हान डर जाती है। वहीं हम सयने को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई थी। तभी उसे हायन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कल चुपचाप पैसे लेकर स्कूल आ जाना। तभी सयने की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि ATM से पैसे निकालकर बाहर आ रही थी। सयने को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह उस लेडी का बैग चुराने के लिए उसका पीछा करती है और एक जगह वो बैग लेने ही वाली थी कि तभी वहां कुछ आदमी आ जाते हैं और वह बैग नहीं चुरा पाती। उधर हम जेक को देखते हैं जिसे डोनजिंग बता रहा था कि मैंने विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और इत्तेफाक की बात है वह आपके एरिया की बिल्डिंग B में रहता है जिसका नाम जिंगमिन है और वह एक स्कूल में मैथ्स का टीचर है जहां आपकी भतीजी सयने पढ़ती है। जेक उसका फोटो देखता है। वह फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि वह वही आदमी होता है जिससे वह आज मॉर्निंग में हान के अपार्टमेंट के बाहर मिला था, लेकिन तब उसने चश्मा पहने हुआ था। यहाँ डॉन्सिक जेक को एक और जरूरी बात बताते हुए कहता है कि लास्ट मंथ जिस लड़की का मर्डर हुआ था यह टीचर जिसका नाम जिंगमिन है उस लड़की के जिम में भी जाता था। मतलब इसका कनेक्शन दोनों विक्टिम के साथ है
और यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वह दोनों जिंगमिन के अपार्टमेंट जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तभी जैक को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां उसके डैड एडमिट थे। वो डोंगसिक से कहता है कि तुम जोंगमिन के घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इसके बाद वह हॉस्पिटल आ जाता है जहां नर्स उसे बताती है कि आपके डैड अचानक से गायब हो गए हैं। जैक यह सुनते ही टेरेस पर भागता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि उसके डैड वहीं पर होंगे। वो टेरेस पर जाकर देखता है कि उसके डैड बिल्कुल टेरेस की एज पर खड़े हुए थे। तभी वहां हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन्हें नीचे उतार लेता है। वहीं डॉनसिक जिंगमिन के अपार्टमेंट पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां हर तरफ अंधेरा था। वह टॉर्च ओन करता है और एक रूम के अंदर आ जाता है जो कि पूरे का पूरा रेड था और वहां काफी सारी रस्सियां भी पड़ी हुई थीं। वह जैक को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैक उससे कहता है कि मैं रास्ते में ही हूं और जल्दी से पहुंच रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि जिंगमिन उसी रूम में छिपा हुआ था और वह अचानक से डोंगसिक के सर पर लोहे की रड से हमला कर देता है और फोन अचानक से कट हो जाता है। जैक डोंगसिक को कॉल बैक करता है पर वह फोन नहीं उठाता, जिससे वह समझ जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। जिंगमिन डोंगसिक को बेहोश करके बांध देता है और खुद हेलमेट पहनकर और अपना चश्मा लगाकर मिरर में देखकर कहने लगता है कि बस एक और बाकी है। यह कहकर वह नीचे आता है। विंडो से उसे हान देख लेती है और वह देखती है कि उसकी एस लाइन इवॉन से कनेक्ट है और वह उसी के अपार्टमेंट में जा रहा है। वह फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी फिर से डेड थी, इसलिए वह जल्दी से अपने किचन से चाकू उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इतने सालों बाद वह बाहर आई हुई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है। बेजिन के हबाइब के हाथ खून से सने हुए थे और वह अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उधर जोंगमिन इवॉन के अपार्टमेंट में आ जाता है। इवॉन को लगता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जोंगमिन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है तो इवॉन उसे देखकर हैरानी से कहने लगती है कि जोंगमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगमिन भी इवॉन के सर पर वो एस लाइंस देख सकता था। वो इवॉन का गला दबाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा करने से हम सब बच सकते हैं, लेकिन तभी वहां हान आ जाती है और उसे हटने के लिए कहती है। जंगमिन उसके करीब जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस चाकू से मारोगी? तुम ट्राई करके देखो, वैसे तुम इतनी ज्यादा कांप क्यों रही हो? यह कहकर वो हान के हाथ से वो चाकू छीनकर उसी को ही चाकू मार देता है, जिससे वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नीचे जेक भी जिंगमिन की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन तभी वो हान के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ देखता है, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहां पर वो वॉल पर लगी सारी चीजों को देखता है। उधर जिंगमिन इवॉन का गला दबाने लगता है तो हाथापाई में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वह पागलों की तरह चीखते हुए कहता है कि मेरा चश्मा कहाँ है, और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वह उसे मिल जाता है, जिसे लगाकर वह स्माइल करता है और इवॉन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। इस बार उसकी चीख जेक सुन लेता है और विंडो से देखने लगता है कि जिंगमिन इवॉन को मार रहा था और हान वहीं पर बेहोश पड़ी थी। हान को भी होश आ जाता है क्योंकि वह खुद ही हील हो जाती है। वो जिंगमिन के पैर में चाकू मार देती है। जिंगमिन चिल्लाता है और हान को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी जेक उसे हान की विंडो से ही शूट कर देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थीं, तो वह खुद से कह रहा था कि यह लाइन गायब हो रही है। इसके बाद वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। यहाँ हान बैठी हुई थी। तभी जेक उसे उसके सनग्लासेस देता है, जो कि बेहोश होते वक्त ही बिल्डिंग के बाहर ही गिर गए थे। जोंगमिन की डेड बॉडी को देखकर हान खुद ही कहती है कि क्या जोंगमिन भी एस लाइन को देख सकता था, लेकिन कैसे यहाँ वह याद करती है कि जब जोंगमिन का चश्मा नीचे गिरा था तो वह उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, इसलिए वह खुद से कहने लगती है कि क्या वो उस चश्मे की वजह से इन लाइंस देख पा रहा था। इसके बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो जेक हान से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। हान उसे इनकार कर देती है और उससे पूछने लगती है कि जो आदमी अभी मरा है वह कौन था। जेक उसे कहता है कि मैं ये तुम्हें बाद में बता दूंगा कि तभी वहां सयने आ जाती है और वह हान को देखकर कहने लगती है कि आधी रात में सनग्लासेस कौन पहनता है। जेक उससे कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन यहाँ वो दोनों ही कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेक सयने के कमरे में आता है तो वह उससे कहती है कि अगर आप पैसे नहीं लाए तो मेरे रूम में भी मत आओ, जिस पर जेक उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ और तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए ही क्यों, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है, अगर तुम्हारे स्कूल
में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सयने कहती है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं? अगले दिन गार्डियन बनकर मेरे स्कूल आओगे और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाओगे। जब आपको मेरी परवाह ही नहीं है तो आप एक्टिंग भी मत करो। जैक उससे कहता है कि तुम रहने दो। यह कहकर वह जाने लगता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर सयने की बहुत परवाह थी। फिर कुछ सोचकर सयने उससे कहती है कि अपार्टमेंट बी वाली लड़की का पूरा नाम हान है। वो मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट थी। जब वह छोटी थी तब उसकी मॉम उसके डैड को मारकर कहीं भाग गई थी। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि खुद से कह रही थी कि पहली बार मुझे लग रहा है कि यह लाइन देखने से किसी की जान भी बच सकती है। आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी उसे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हारी तरह एस लाइन देख सकता हूँ, मुझसे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यूजिन होता है और वह सयने के स्कूल की ही एक टीचर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अभी भी बैठी हुई इसी मैसेज के बारे में सोच रही थी और फिर वो अपनी दादी के साथ अपने मिडिल स्कूल की फोटो देखती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि आखिर उसे करना क्या है। इसके बाद वह अपने घर की विंडो से सारे कार्डबोर्ड्स हटा देती है ताकि अंदर रोशनी आ सके और हवा आ सके। फिर वह घर को अच्छे से क्लीन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सयने अपनी क्लास में आती है जहां एक लड़की उसके बारे में बोर्ड पर बुरा भला लिख रही थी। सयने उसे इग्नोर करती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी हायोंग सबके सामने जोर जोर से उसका लव लेटर रीड करने लगती है। सयने उसे रोकने की कोशिश करती है तो हायोंग उसे फिर से मारने लगती है। तभी क्लास में यूजिन आती है और हायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर उसके बाल पकड़कर दूर हटाती है और उस लव लेटर को भी फाड़ देती है। इसके बाद वह सयने को अकेले में बिठाकर समझाने लगती है कि मारपीट करना बहुत गलत है। अगर तुम इस तरह से यह सब करोगी तो मैं तुम्हारे लिए स्टंट नहीं ले पाऊंगी। सयनी भी उसे कहने लगती है कि मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। जब वह जाने लगती है तो अपने लॉकर में वैसा ही चश्मा देखती है जैसा जिंगमिन के पास था। रात में हम जेक को देखते हैं जो कि अभी भी जोंगमिन के केस को रीड कर रहा था। तभी वहां डोंगसिक आकर उससे कहने लगता है कि आप ये फिर से क्यों रीड कर रहे हो? केस तो क्लोज हो गया था। जेक उससे कहने लगता है कि मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। डोंगसिक पूछता है कि क्या अजीब, जिस पर जेक कहने लगता है कि मुझे अभी भी यह नहीं पता चला कि आखिर उसने उन लड़कियों को मारा क्यों था। इसके बाद जेक जंगमिन के अपार्टमेंट में आ जाता है जहां वो उसी रूम के अंदर आता है जो पूरा रेड था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद जेक देखता है कि जोंगमिन ने पूरे कमरे में एस लाइन खुद ड्रॉ की हुई थी। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ सयने को घर पर देखते हैं जो मिरर के सामने उसे चश्मे को पहनकर देखने लगती है। जैसे ही वह चश्मा पहनती है तो उसके खुद के सर पर एक एस लाइन दिखाई देती है। वो उसे टच करने की कोशिश करती है लेकिन उसे टच नहीं कर पाती। तभी घर पर जेक आता है और उसके सर पर इतनी सारी एस लाइन देखकर सयने जोर से चीखकर बाहर भाग जाती है। बाहर आकर वह आसमान की ओर देखने लगती है और उसे ऐसा करते हुए हान भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद सयने एक जगह आ जाती है जहां उसे सब लोगों के सर पर एस लाइन दिखाई दे रही थी और उन्हें देखकर उसे शायद से समझ आ गया था कि उनका क्या मतलब है। अगले दिन जेक फिर से उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके सर पर ढेर सारी एस लाइन देखकर सयने उसे बेकार कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो स्कूल आती है तो उस चश्मे की वजह से वह बहुत ज्यादा खुश थी कि यहां भी वह सभी टीचर्स और स्टूडेंट के सर पर एस लाइन देख पा रही थी। कुछ टीचरों के स्टूडेंट्स से भी रिलेशन थे और कुछ टीचर्स के स्कूल में मौजूद फीमेल मैडम से भी संबंध थे, लेकिन यहां सयने यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं देखती, जिसे देखकर वो खुद से कहने लगती है कि इसका मतलब यूजिन टीचर का आज तक कोई भी रिलेशन नहीं रहा। तभी उसकी नजर हायोंग पर पड़ती है जिसके सर पर उसे 2 एस लाइन दिखाई देती है और एक एस लाइन कहीं पास में ही कनेक्ट हो रही थी। सयने उसके इस लाइन को फॉलो करती है और देखती है कि वह लाइन एक टीचर से कनेक्ट हो रही है। यह देखकर सयने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां यूजिन एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हान थी। यूजिन उसे सभी स्टूडेंट को इंट्रो देने के लिए कहती है, पर हान एक भी वर्ड नहीं बोलती, इसलिए यूजिन उसे सीट पर बैठने के लिए कह देती है।
उधर हम जैक को देखते हैं जो कि जोंगमिन की फोटो देख रहा था और वह फोटो में उसके चश्मे को भी नोटिस करता है, जिसके बाद वो जंगमिन के सामान में वह चश्मा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह वहां पर नहीं मिलता। अगले सीन में वह सैने के स्कूल में आ जाता है, जहां उसे टीचर्स रूम में सिर्फ यूजिन ही मिलती है। जैक उसे अपना नाम वगैरह बताता है तो यूजिन उसे कहने लगती है, तो आप सैने के डैड हैं? आप तो काफी ज्यादा यंग हैं। जिस पर जैक उसे बताता है कि मैं उसका डैड नहीं बल्कि उसका अंकल हूं। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यहां पर सैने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूं। वो पूछता है कि क्या तुम जोंगमिन को जानती हो? वो यहां पर एक टीचर हुआ करता था और शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या वो चश्मा पहना करता था? यूजिन उसे कहती है कि मैंने उसे पहले कभी चश्मा पहने हुए नहीं देखा। वहीं टेरेस पर हायोंग सैने को थप्पड़ मारती है, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। सैने चश्मा उठाकर उसे फिर से लगा लेती है। हायोंग उसे जैसे ही दोबारा से थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी सैने उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। हायोंग उसे कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर शर्म है या नहीं, जिस पर सैने कहती है कि शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। हायोंग उसे कहती है कि मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए। यह कहकर वो उसे एक जोर से किक मारती है, लेकिन तभी वहां हान आकर उसे रोकने लगती है। हायोंग उससे कहती है कि तुम दोनों क्या एक ही टीम में हो? यह कहकर वो हान को टेरेस से नीचे गिराने लगती है, लेकिन हान उल्टा उसकी टाई पकड़ लेती है और उससे कहती है कि चलो साथ में जंप करते हैं। यह कहकर वो हायोंग को फोर्सफुली अपनी साइड में खींचने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टेरेस से गिरेगी तो वह अकेले नहीं मरेगी, बल्कि उसे साथ लेकर मरेगी। हान की यह सनकीपन देखकर हायोंग बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो गई हो क्या? जिस पर हान उससे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो, तुम हम दोनों को आगे से परेशान नहीं करोगी। हायोंग भी उसे हां कहती है। तब हान उसे छोड़ देती है। तब हायोंग उसे पागल कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सैने हान से कहती है कि तुमसे किसने कहा था बीच में आने के लिए? अगली बार मेरे मामलों में मत आना। यह कहकर वह उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है। वहीं जेक भी स्कूल से जा रहा होता है तो यूजिन उससे कहती है कि सैने की क्लास खत्म होने वाली है, तुम उससे मिलकर चले जाना। जैक उससे कहता है कि अगर उसे पता चला कि मैं यहां आया था तो वह गुस्सा हो जाएगी। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे जाते हुए सैने देख लेती है और खुद से कहती है कि यह यहां पर अंकल क्यों आए थे। अगले सीन में हम जेक को एक बार में देखते हैं, जहां वो बारटेंडर को जोंगमिन की फोटो दिखाकर कह रहा था कि मैंने सुना है यह आदमी अक्सर यहां पर आता था, क्या तुम इसे पहचानते हो? बारटेंडर उसे बताता है कि यह हमारा रेगुलर कस्टमर है और अक्सर वह खुद से बातें किया करता था। वह लोगों को देखकर कुछ नंबर काउंट करता था। मुझे लगता था वह नशे में है और खुद से बातें कर रहा है, लेकिन जब वह जाता था तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होता था। और हां, एक बात और, वह हमेशा चश्मा पहने होता था। जैक बारटेंडर की बताई हुई सारी बातें डायरी में नोट कर लेता है। वहीं हम सैने को देखते हैं जो कि हायोंग का पीछा कर रही थी। वो देखती है कि हायोंग एक होटल के बाहर टीचर से मिल रही है जिसके साथ उसका फिजिकल रिलेशन चल रहा था। यहां सैने उन दोनों का साथ में फोटो क्लिक कर लेती है और बाद में हायोंग को सेंड कर देती है, लेकिन उससे हायोंग को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो सैने को मैसेज करती है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर किसी को पता भी चलेगा तो टीचर को ही पनिश किया जाएगा। जिसके बाद सैने अगले दिन वो फोटो टीचर को सेंड करती है और बदले में 20 मिलियन कोरियाई रुपए मांगती है। अब हायोंग और खुद की फोटो देखकर वो टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम सैने और हान को साथ में स्कूल आता हुआ देखते हैं, जहां सैने हान से पूछ रही थी कि एक नए घर की सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 20 मिलियन काफी तो होंगे ना। हान उससे कहती है कि क्या तुम कहीं और मूव होने वाली हो? लेकिन क्यों? सैने कहती है कि रीजन तो कोई भी नहीं है, मैं बस हर चीज से फेड अप हो चुकी हूं, इस घर से और इस नेबरहुड से। वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है
हान कहती है कि तुम्हारे अंकल का क्या, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। सयनी कहती है कि उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हान उससे कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास वह हैं। तो सयने का कहना था कि तुम्हारा क्या क्या, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा होंगी। वैसे अगर वह जिंदा होती तो तुम्हें कॉल जरूर करती। अगले सीन में हम हाइंग और टीचर को एक साथ देखते हैं, जहां टीचर उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है कोई मुझे धमकी दे रहा है। हायोंग उसे कहती है कि मतलब सयने ने तुम्हें भी वो फोटो सेंड की है। टीचर पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बताया? हायोंग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, उल्टा मैं तो खुद विक्टिम हूं। यह सुनकर टीचर उस पर चीखते हुए कहता है कि तुम किस तरह से बात कर रही हो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। हायोंग वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वह टीचर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हायोंग उस चश्मे की मदद से अपने नए दोस्त बना रही थी जो पहले हाइंग के दोस्त हुआ करते थे। और हां, उसने अपने क्रश को बॉयफ्रेंड भी बना लिया था और उसे ऐसा करता हुआ हान भी नोटिस कर रही थी। इसके बाद हम उन दोनों को रेस्ट रूम में देखते हैं, जहां सयने ने चश्मा उतारकर साइड में रखा हुआ था और वह अपना मेकअप ठीक कर रही थी। हान उस चश्मे को उठाकर कहने लगती है कि तुम पहले तो चश्मे नहीं पहनती थी। सयनी कहती है कि हां, क्योंकि अब मेरी जीरो साइड वीक हो गई है। हान कहती है कि इन्हें पहनकर तुम्हें रेड लाइन दिखाई देती है ना। सयने हैरानी से पूछती है कि क्या वो तो तुम्हें भी दिखाई देती हैं? हान हां कहती है तो सयने कहती है कि अभी मेरे सर पर कितनी लाइंस है। हान उसे बता देती है कि सिर्फ एक ही लाइन है। तब सयने को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। हान उससे पूछती है कि तुम्हें यह चश्मा कहां से मिला? तो सयने कहती है कि यह मुझे मेरे लोकर से मिला था। जिसके बाद वो हान से चश्मा वापस मांगती है, लेकिन हान कहती है कि मैं तुम्हें यह चश्मा नहीं दे सकती, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे नेबर में जो डेथ हुई थी उसने भी यही चश्मा पहने हुआ था और उसे भी एस लाइन दिखाई देती थी। शयने कहती हैं कि एस लाइन क्या, उन लाइंस का नाम क्या एस लाइन है? वैसे मुझे क्या, अब तो यह चश्मा मेरा है। यह कहकर वह हान के हाथ से चश्मा ले लेती है और इसके बाद वह दोनों साथ में घर जाने लगती हैं। जहां हान सयने के पीछे पीछे चल रही थी तो सयने अचानक रुककर कहती है कि तुम मेरी एस लाइन देख रही हो ना। सयनी उससे पूछती है कि वैसे इन एस लाइन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हान कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहां वो याद करती है कि जब उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था तब उसकी मॉम के ऊपर से एक एस लाइन गायब हो गई थी जो उसके डैड से कनेक्ट थी। सयने हान से कहती है कि मुझे लगता है कि एस लाइन से छुटकारा पाने के लिए दोनों में से किसी एक इंसान को मरना होगा। अगले सीन में हम सयने को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। वाह, अपने बॉयफ्रेंड को शॉपिंग कराने मॉल ले आई थी कि तभी उसे टीचर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने 20 मिलियन का इंतजाम कर लिया है, तुम मुझसे आधी रात को स्कूल के टेरेस पर आकर मिलो। इसके बाद सयने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लगती है और हम देखते हैं कि हायोंग उसका पीछा कर रही थी। यहां वो तब का सीन याद करती है जब हान और सयने रेस्ट रूम में बात कर रही थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थीं और वह समझ गई थी कि वह चश्मा सयने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जब सयने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो बूथ के अंदर जाती है तो वह अपना बैग बाहर ही रख देती है और मौका देखकर हायोंग वो चश्मा उसके पर्स से चुरा लेती है। जब सयने बाहर आती है तो उसे अपने पर्स में चश्मा नहीं मिलता और वह उसे हर जगह ढूंढने लगती है। वहीं हायोंग वह चश्मा लगा लेती है, जिसके बाद उसे भी एस लाइन दिखने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। लेकिन यहां अंधेरे में हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। उधर सयने को वह चश्मा नहीं मिलता तो वह काफी घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर चश्मे के ना मिलने के बाद वो हान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने ही मेरा चश्मा चुराया है, लेकिन हान मना कर देती है, जिस पर सयने कहती है कि अभी तो मैं स्कूल जा रही हूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद वह टीचर से मिलने के लिए स्कूल की टेरेस पर आ जाती है, जहां टीचर उसका पहले से ही वेट कर रहा था।
सयने उससे कहती है कि आपको कैसे पता चला कि वह मैं ही थी जिसने आपको फोटो भेजे थे। ओ हाँ, आपको तो हायोंग ने बताया होगा। टीचर उससे कहता है कि मैं एक साथ 20 मिलियन कहां से लाऊंगा, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, मेरी एक फैमिली है, मुझे उन्हें भी देखना है। सयनी उससे कहती है कि आपको अच्छे से पता था, हाइंग और बाकी के बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं पता। टीचर कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं, अभी के लिए तुम यह फोटो अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। तभी टीचर के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। वह चेक करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसे वह फोटो सेंड किया हुआ था और लिखा था कि यह सब क्या है। फोटो देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वह सयने से कहता है कि तुमने पहले ही मेरी वाइफ को फोटो सेंड कर दिए थे, तुमने ऐसा क्यों किया। सयने कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं हान भी जल्दी से स्कूल भाग कर आ रही थी, लेकिन तभी वह सयने को देखती है जो ऊपर से नीचे गिर रही थी और वह उसी की आंखों के सामने गिरकर मर जाती है। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता। तो दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। अपना ख्याल रखें।